तो बच्चों आज हम शुरुआत करते हैं एक नई टॉपिक के साथ, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था नोमेनक्लेचर। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो हमने क्या पढ़ा था, नोमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर दी हुई थी और हमें उसका नेम लिखना था। ठीक है, तो हमने इससे पहले वो पढ़ा था। अब हम उसका अपोजिट करते हैं कि आपको नेमिंग दिया होगा। ठीक है, नेम होगा, तो अब हमें क्या करनी है, उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। पहला पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मान लो प्रोपेन, सेकंड पेंटेन। ठीक है, थर्ड कुछ भी मान लो बच्चों, ब्यूटीन। फोर्थ वन कुछ भी हेक्सिन। और फिफ्थ वन इथाइन। सिक्स वन मान लो बच्चों, कुछ भी ले लो आप, जो आपको लगे सही, प्रोपाइन ले लो। ठीक है, मान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, तो आपको इनकी ड्रॉ स्ट्रक्चर करनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर इन सब की ड्रॉ करनी है। तो पहले हम यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, सॉल्यूशन हमें लिखना है, सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्या है बच्चों, प्रोपेन। तो आप सबको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे। सेकंड नंबर पर देखेंगे कि वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, ये देखेंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, हमें ये चेक करना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, वो कहाँ से पता लगेगा, वो यहाँ से पता लगेगा, इससे। ठीक है, ये पढ़कर, जो सफिक्स है और ये प्रीफिक्स। सफिक्स से क्या पता लगेगा बच्चों, ये पता लगेगा, और प्रीफिक्स से नंबर ऑफ कार्बन्स पता लगेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि प्रोपेन प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो आप 3 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सफिक्स क्या बच्चों, ये एन है, तो एन किसके लिए आता है, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है, मतलब एल्केन्स के लिए। तो सिंगल बॉन्ड, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दो। अब हमें क्या करना है, सबके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं इस वाले कार्बन के। 4 कैसे होंगे, एक ये रहा, 2 3 4। इस वाले कार्बन के 2 ये रहे, 1 2, 4 हो गए इसके पूरे, इसके ये हो गए पूरे। ठीक है, अब हमें जो यहाँ स्पेस जो बची है बॉन्ड के यहाँ ऊपर एच लगाना है। ठीक है, अगर
चलो आप अभी सिंपल ही पढ़ाते हैं अभी आपको। एच 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 एच, ठीक है। तो किसकी स्ट्रक्चर हो बच्चों? प्रोपेन की हो गई, ठीक है। आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस पर, ठीक है। बच्चों हम करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? पेंटेन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों पेंटेन, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या देखना है बच्चों? पहले प्रीफिक्स देखना है। कितने कार्बन है यहाँ पर? 5 कार्बन है, ठीक है। और ये एन है, मतलब ये भी एल्केन है, मतलब सिंगल बॉन्ड। तो 5 कार्बन ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 कार्बन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब सारे सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड बना दो। ये ये ड्रॉ हो गए, ठीक है। अब इनके 4 पूरे करो। इस वाले कार्बन के 1 2 3 और ये हो गए 4। इस वाले कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 1 1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो बच्चों, जो इनकी बॉन्ड यहाँ पर जो खाली है ये किससे जोड़ेंगे? हाइड्रोजन से, तभी तो इनका नाम हाइड्रोकार्बन्स पड़ा है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स एच 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 और एच, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई बच्चों पेंटेन की, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जो समझ में ना आए तो आप लिख कर बता देना मुझे, ठीक है, या तो ग्रुप में बता देना या फिर यहाँ कमेंट में बता देना, ठीक है। अब बच्चों दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या था? एक बार देख लेते हैं उसको हम। थर्ड क्वेश्चन था बच्चों ब्यूटीन, ठीक है, फिर हेक्सीन। तो बच्चों क्या है फिर? ब्यूटीन, BUTENE, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर स्पेलिंग में। यह है ब्यूटीन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स देखते हैं। कितने कार्बन है बच्चों ब्यूटीन में? 4 कार्बन। और ये ईन है, तो ये एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कितने हैं? डबल बॉन्ड है। तो बनाओ पहले 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिए, ठीक है। अब किसी भी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। तो यहाँ पर इनके बीच में बना दिया डबल बॉन्ड, तो बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। अब सबके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इस वाले कार्बन के 1 2 3 4, 4 हो गए। इस कार्बन के 1 2 3, चौथा ये, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, ठीक है। अब सबके ऊपर H बना दो। ये H हो गए, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। और अगर मोलिकुलर फॉर्मूला है तो यहाँ से लिख सकते हो। कितने कार्बन है बच्चों? ये C4, 4 कार्बन है तो C4 लिख दिया। और हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और H8। तो इसकी ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। ये इसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं। ऐसी इसकी लिख कर सकते हो आप। कितने कार्बन है यहाँ पर? C5 और आगे हाइड्रोजन कितने हैं गिन लो। ऊपर कितने हैं यहाँ पर? ये 5 और 5 10 और 2 12, तो H12 लिख दो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या था बच्चों? हेक्सीन, फोर्थ नंबर, फोर्थ क्वेश्चन क्या था? हेक्सीन, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं बच्चों? हेक्स 6 कार्बन के लिए आता है, और ये आपको पता ही है ये डबल बॉन्ड के लिए आता है। तो 6 कार्बन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दो। ये कर दे डबल बॉन्ड, बाकी सब में सिंगल, ठीक है। अब इनके
कितने बॉन्ड पूरे करने हैं आपको? 4 4 सबके, इसके 4 बॉन्ड ये हो गए, इसके 2 3 और ये 4, इसके ये हो गए पूरे। ठीक है, अब यहाँ पर H लगा दो। H H H H, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसका मोलिकुलर फॉर्म लिख दो। C6, 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, दोबारा गिन लो चाहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, H12। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन था इथीन और प्रोपीन। ठीक है, प्रोपाइन, इथाइन और प्रोपाइन। तो कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था इथाइन, ETHYNE। ठीक है, इथाइन, यहाँ पर भी इजी है ये। इथाइन कितनी कार्बन होती है बच्चों? 2 कार्बन। और ये YNE किस लिए आता है बच्चों? एल्काइन के लिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पर हम। पहले 2 कार्बन ड्रॉ करो, 1 2। ठीक है, 2 ही कार्बन, तो इनके बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। 1 1 ये बन गया। अब इनके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इसके, इस वाले कार्बन के 3 ये रहे, 1 ये बन गया। इस वाले कार्बन के 3 ये रहे और 1 ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर अब HH लिख दो। ये हो गई, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है तो लिख दो, C2H2। ठीक है, ये हो गया। कितना इजी था एकदम। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। क्या था बच्चों? प्रोपाइन, PROPYNE। तो बच्चों प्रोपाइन में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। और YNE में वही ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और आप सब भी इसको करते रहना अपने साथ साथ में। पहले मेरी वीडियो रोक कर इनको करना। ठीक है, तो कार्बन कार्बन, ये 3 कार्बन कर दिए। किन्हीं के बीच में कोई भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कर दो। 1 2 3 कर दिया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब इनके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इस वाले कार्बन के 3 ही हो गए, एक यहाँ पर हो गया। इस वाले कार्बन के 3 और ये 4 इसके पहले से पूरे हैं। इसके कर दो 4 पूरे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर H लिख दो, H। ठीक है, कितनी ईजी है। बस आप सबको याद रखना कि 4 बॉन्ड होने चाहिए, और थोड़ा उनको काउंट कर देना आराम, ध्यान से। ठीक है, आराम से। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C3 और H कितने बच्चों? ये 3 ये रहे और 1 ये रहे, 4, तो C3H4। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये, आप ये कर लेना। ठीक है, मतलब ये आ सकते हैं एल्कीन का और एल्काइन, इनकी स्ट्रक्चर याद रखना। ठीक है, ये आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बताना। ठीक है, कि जो समझ में ना आए उसकी स्ट्रक्चर वो बताना। ठीक है, और अभी हम आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, सिंपल। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसको ये आ गई बनानी, बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये करेंगे। ठीक है।